गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करूंगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बता देना चाह रहा हूं डिटेल कि मेरा इंस्टीट्यूट का नाम, जैसा कि आप जान रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, जिसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं 11th 12th बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, सीए, सीएस, सभी तरह के क्लास हम लोग प्रोवाइड करते हैं और सभी सब्जेक्ट के सेपरेट सेपरेट फैकल्टीज यहां क्लास लेते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट कहां है, अगर डिटेल इंफॉर्मेशन लेना है तो व्हाट्सएप नंबर इस पे दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज करके पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या स्टडी करना है ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th। और मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि मैं जनरली टीएस गिरीवाल बुक को फॉलो करता हूं, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट किसी किताब को अगर फॉलो करता है, डीके गोयल, डॉक्टर एसके सिंह या किसी प्रकार के बुक को, तो मैटर वो नहीं होता है। अगर हम किसी किताब को फॉलो कर रहे हैं या हम जिस टॉपिक को बताएंगे उस टॉपिक को अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो सभी किताब का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है और प्रैक्टिकल पोर्शन तभी समझ में आएगा जब थ्योरी पोर्शन समझ में आएगा तब। तो सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? तो अकाउंटिंग बताने से पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस के पर्पस से पढ़ाया जाता है और कोई भी बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो हाउ टू अर्न प्रॉफिट एंड लॉस, आप अपने बिजनेस में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करोगे, तो डिटरमाइन करने के लिए जिस वर्ड को यूज किया जाता है उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। तो देखिए यहां पे सिंपल वर्ड में क्या लिखा हुआ है, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। देखिए यहां पे लिखता है क्या, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। And with the help of accounting, we can determine the actual profit and loss of the business and to know the financial position of business at the end of the year. इसका मतलब ये कहता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यापार की एक भाषा होती है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। And with the help of accounting, we can determine the actual profit and loss and to know the financial position of business at the end of the year. तो हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये जानने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे जो एक एक प्रोसेस को आपको समझना होगा कि आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, क्लासिफाइंग का मतलब क्या है, समराइजिंग का मतलब क्या है और इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताता हूं कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। जैसा कि सभी को पता होगा कि बिजनेस में दो पार्टी होते हैं, एक पार्टी खरीदने वाला और एक पार्टी बेचने वाला। सिंपल वे में परचेजर का मतलब क्या हुआ कि दोज पर्सन हु परचेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द अनदर पर्सन। जो किसी व्यक्ति से कोई भी वस्तु को खरीदता है तो जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है उसको परचेजर बोलते हैं और जो सामान को बेचता है उसको सेलर बोलते हैं। तो दोनों के बीच जो मॉनेटरी इवेंट होता है ना बाबू, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज कर ये पेन मेरे पास है, अगर इस पेन को मैंने 20 रुपया में मार्केट में बेचा और आप एज ए कस्टमर हो, हमारे पास आते हो और बोलते हो ये पेन कितना का है, हमने आपको बोला 20 रुपीज, आपने 20 रुपीज दिया और ये पेन लेकर चले गए। तो हम लोग के बीच जो मॉनेटरी इवेंट होता है, चाहे तो कैश एज वेल एज क्रेडिट, चाहे तो वो कैश में इन्वॉल्व हो
चाहे तो वो क्रेडिट में इन्वॉल्व हो। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि व्हाट एवर गुड्स आर परचेज ऑन द कैश बेसिस, अगर किसी सामान को आप पैसा दे कर लेते हो तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अगर आप किसी सामान को खरीदते हो और बोलते हो बाद में हम पैसा देंगे, वैसे ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आ गया, मॉनेटरी इवेंट जो दो पार्टी के बीच होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग सिंपल वर्ड में लेन देन बोलते हैं। तो इसी में हम लोग को बताना आइडेंटिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आइडेंटिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस वैसे ही ट्रांजेक्शन को पहचानना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचानना। तो वैसे ही ट्रांजेक्शन को पहचानना जो किससे रिलेटेड होता है, मॉनेटरी। मॉनेटरी इन द सेंस अब याद रखिएगा, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वैसे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं कि कितना का हमने सामान खरीदा, कितना का सामान बेचा, किस डेट में कितना पैसा आया, किस डेट में कितना पैसा गया, स्टाफ को हमने कितना सैलरी दिया, रेंट कितना पे किया, ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन को पहचानना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि लिखा हुआ है मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन। अब कुछ लोग कहें सर मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, मेजरिंग का मतलब क्या होता है, मेजरिंग का मतलब सिंपल वे में मेजरमेंट करना। क्या करना, मेजरमेंट करना, मापना। जैसे सपोज करो कि अगर हम 100 पीसेस ऑफ कंप्यूटर खरीदें और एक पीस कंप्यूटर का दाम सपोज करिए 10,000 रुपया है, तो उस कंडीशन में देखा जाए ये टोटल 1 लाख रुपया जो हो जाता है, सॉरी 10 लाख रुपया जो हो जाता है, वो आपका मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या था, मेजरमेंट करना। अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो 100 रुपया में और 10 प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो 10 into 100 दैट इज कॉल्ड 1000 रुपीज। तो आप जो मेजरमेंट करते हो ना उसी को कहा जाता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड। मतलब जो ट्रांजेक्शन आपने पहचाना वैसे ट्रांजेक्शन को मेजरमेंट करना, दैट इज कॉल्ड मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। तो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन का मतलब सिंपल वर्ड में क्या कहता है कि वैसे ही ट्रांजेक्शन को हम लोग को पहचानना जिसको हम लोग पहचानते हैं कि मनी से रिलेटेड है कि नहीं। तो जो ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड है वैसे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं, उसका ट्रांजेक्शन को मेजरमेंट करते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो एक प्रोडक्ट का दाम कितना है, अगर 10 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मल्टीप्लाई करके एक्चुअल में उसको कॉस्ट निकालने के बाद सेलर को देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ लोग बोलेगा कि सर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है, मेरी बात तो समझिएगा। जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई भी बिजनेसमैन जब किसी सामान को खरीदता होगा और जब किसी सामान को बेचता होगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, स्टाफ को कितना पे किया, रेंट कितना पे किया, बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया, बैंक से कितना पैसा विड्रॉ कर लिया, ये सभी तरह के ट्रांजेक्शन को कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन अपने माइंड में याद नहीं कर सकता है। इसलिए सभी तरह के ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से डेट बाय डेट एक कॉपी में रिकॉर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आगे चल के जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे फ्यूचर में, जर्नल एक चैप्टर, तब बताएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि वैसे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जो मनी से रिलेटेड है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको मेजरिंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से एक कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें डेट बाय डेट कि आज के डेट में हमने कितना सामान खरीदा, कल के डेट में कितना सामान बेचा, किस डेट में कितना पैसा आया, किस डेट में कितना पैसा गया, स्टाफ को कितना सैलरी पे किए, रेंट कितना पे किए, ये पूरा का पूरा बात कोई भी बिजनेसमैन अपने माइंड में याद नहीं रख सकता है। इसलिए सभी तरह के बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से एक कॉपी में क्या करना, रिकॉर्ड करना, एक बुक में रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जर्नल। तो जब हम जर्नल आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे कि ट्रांजेक्शन को डेट बाय डेट कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग देन क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। देख बाबू, ये सब जितना भी स्टेप है, अगर ये स्टेप अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा तो अकाउंटिंग में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग के बाद क्या बोलता है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, नाम से पता चला, क्लासिफिकेशन, बंटवारा करना। जैसा कि आपको पता है कि आप एक रफ कॉपी जानते होंगे, उस रफ कॉपी में आप क्या करते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपका भाषा है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट को एक कॉपी में रिकॉर्ड करते हो।
डेट बाय डेट जैसे टीचर लोग पढ़ाते होंगे एक रफ कॉपी में आप लोग लिख लेते होंगे। अगर अकाउंट्स के टीचर अगर पढ़ाते हैं तो वो भी उसी कॉपी में लिख लेते हो। बिजनेस स्टडी के टीचर पढ़ाते हैं वो भी उस कॉपी में लिख लेते हो। इकोनॉमिक्स के टीचर पढ़ाते हो वो भी उस कॉपी में लिख लेते हो। हिंदी इंग्लिश सब उस कॉपी में लिख लेते हो। लेकिन घर पे जाकर क्या करते हो आप? फेयर करते हो। फेयर करते हो क्यों? फेयर इसलिए करते हो कि फ्यूचर में आपको एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। अकाउंट्स के लिए अलग से कॉपी, बिजनेस स्टडी के लिए अलग से कॉपी, हिंदी के लिए अलग से कॉपी, इंग्लिश के लिए अलग से कॉपी, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से कॉपी, सब के लिए अलग अलग कॉपी बनाते। क्यों? और जो अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक होता है अकाउंट्स की कॉपी में, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड होता है बिजनेस स्टडी की कॉपी में, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक्स की कॉपी में आप लोग लिखते हो कि फ्यूचर में एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह से एक बिजनेसमैन भी क्या करता है कि सभी तरह के ट्रांजैक्शन को एक कॉपी में रिकॉर्ड करेगा और उसको अलग अलग रजिस्टर में मेंटेन करेगा, अलग अलग बुक में मेंटेन करेगा। दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सिंपल वर्ड में लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर। तो लेजर क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ जर्नल, अगर प्रैक्टिकल चैप्टर का मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जर्नल चैप्टर पढ़ना होगा और उसके बाद क्या पढ़ना होगा? लेजर चैप्टर। तो लेजर तभी आप जान सकते हो जैसे विदाउट रफ कॉपी आप फेयर कॉपी नहीं बना सकते हो, उसी तरह से बिना जर्नल का लेजर नहीं बना सकते। सिंपल वर्ड में समझिएगा। और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक। जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में हम लोग मेंटेन करता है। दैट इज कॉल्ड लेजर। उसी को लेजर बोला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब कुछ लोग बोले सर समराइजिंग क्या होता है? तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी कैन डिटरमाइन द प्रॉफिट। इसी प्रोसेस की सहायता से हम लोग ट्रायल बैलेंस बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। तो ये 3 चैप्टर हम आपको आगे चल के फ्यूचर में पढ़ाएंगे, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे, जिसमें आपको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बैलेंस शीट पढ़ाएंगे। तो ये सब जितना भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे ना, वो आपका समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इस प्रोसेस की सहायता से ही आप जान सकते हो कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आपके बिजनेस का स्थिति क्या है। ये जानने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ लोग कहेगा कि सर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? तो आपको ध्यान समझना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, एनालिसिस करना कि हमारे द्वारा जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया, हमारे द्वारा जो बैलेंस शीट बनाया गया, वो सही है कि गलत है। इसको इंटरप्रेट किया जाता है, इसको एनालिसिस किया जाता है। इसी को हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। देखो यहां पे एनालिसिस का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, जांच पड़ताल करना कि हमारे द्वारा जो बनाया गया वो एक्चुअल वे में सही है कि गलत है। और नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या है? ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस आपका है वो प्रोसेस क्या दिखाई दे रहा है? कम्युनिकेटिंग। अब कुछ लोग कहेगा सर कम्युनिकेटिंग क्या है? तो कम्युनिकेशन एक वर्ड होता है जिसमें आप लोग पढ़ोगे, कम्युनिकेशन इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो भी हमारे पास आइडियाज है, जो भी हमारे पास फैक्ट है, हम अपने लैंग्वेज में आपके पास ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो प्रॉफिट एंड लॉस या हमारे द्वारा जो फाइनेंशियल पोजीशन निकाला गया है, वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर, आगे चल के मैं बताऊंगा इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, तो जितने भी यूजर होते हैं, यूजर तक वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब कम्युनिकेटिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जाता है। इसी को हम लोग कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में हमने आपको अकाउंटिंग का डिफिनेशन देने के लिए ये इतना सारा टॉपिक को डिस्कस किया, लेकिन सिंपल वर्ड में आप यही बोल सकते हो कि अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एंड दैट इज कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी कैन डिटरमाइन द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इतना सिंपल वर्ड में आप यूज करिएगा कि अकाउंटिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जिसमें मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी फ्यूचर में हम पढ़ाएंगे। तो मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब जितना भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रैक्टिकल, जैसे ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा, जर्नल के बारे में बताऊंगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितना भी चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सब पूरा का पूरा 11th क्लास का चैप्टर है। तो ये सब जो चैप्टर मैनुअली मैं पढ़ाऊंगा, ये मैनुअल अकाउंटिंग हो जाएगा। और इसी को जब सिस्टम पे बताया जाता है, इसी को जब कंप्यूटर पे बताया जाता है और एक सॉफ्टवेयर की सहायता से डिटरमाइन किया जाता है कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, वो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होगा। और ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड टैली सॉफ्टवेयर। तो आपको अभी टैली सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ना है, आपको मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ना है। और जो स्टूडेंट के पास मैनुअल अकाउंटिंग का नॉलेज हो जाता है तो उसको कंप्यूटराइज में ज्यादा समय नहीं लगता। कंप्यूटराइज में कंप्यूटर खुद आपको डिटरमाइन करेगा, टैली सॉफ्टवेयर खुद आपको बता देगा कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, ये टैली की सहायता से जब हम लोग पढ़ाएंगे, टैली की सहायता से जब डिटरमाइन करेंगे, तो ये कहला जाएगा आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में पूरा का पूरा मैनुअल अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊंगा। तो इतना सारा टॉपिक मैंने डिस्कस किया, सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी को कोई भी क्लास में अगर डाउट होता है तो घबराने का जरूरत नहीं है, परेशान ज्यादा नहीं होइएगा। हमारे मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो नंबर दिया हुआ है ऑफिस का, उसमें आपको मैसेज करना है, पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। और कोई भी इंक्वायरी अगर करना है तो उस नंबर पे ही आप व्हाट्सएप करिएगा, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंपल वे में आपको सिर्फ अभी अकाउंटिंग के बारे में बताया। एक टॉपिक और मैं इसमें बता देता हूं, जो आपका लिखा हुआ होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान सुनिएगा, एक लास्ट टॉपिक इसमें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब व्हाट आर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या क्या पर्पस है, अकाउंटिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, देखिएगा ध्यान से, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, फाइनेंशियल वर्ड अगर कहीं लिखा रहे तो फाइनेंशियल का मतलब होता है मनी होता है। क्या होता है? मनी। मतलब सिंपल वर्ड में आप समझा सकते हो कि जितना भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, वो सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से मेंटेन करना। सिस्टमेटिक का मतलब डेट बाय डेट, कि आज के डेट में हमने कितना सामान खरीदा, कल के डेट में हमने कितना सामान बेचा, किस डेट में कितना पैसा आया, किस डेट में कितना पैसा गया, किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है, ये सभी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग का सबसे पहला उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या हुआ? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकंड, जब लिखा हुआ आपको समझ में आ गया होगा, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आगे चल के बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला क्लास में उतना डिटेल आपको नहीं समझ में आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। वो फ्यूचर में आपको जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर पढ़ाएंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे या फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको। तो आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं किसकी सहायता से? अकाउंटिंग की सहायता। ठीक है, नेक्स्ट, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बार बार मैं बता रहा हूं कि आगे चल के एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बैलेंस शीट, जिसकी सहायता से पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का पोजीशन कैसा है। तो हमारे बिजनेस का पोजीशन कैसा है ये जानने के लिए जिसका यूज करेंगे उसको बैलेंस शीट बोलेंगे। और बैलेंस शीट किसकी सहायता से बनेगा? अकाउंटिंग की सहायता से। तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होगा टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, हमारे बिजनेस का स्थिति कैसा है। आप बताओ, आप 4 साल से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, लगातार प्रॉफिट 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 हो रहा है, और आपसे मैं पूछूंगा कि आपके बिजनेस का पोजीशन कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? लॉस। आप क्या बोलोगे? बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आपके बिजनेस में लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो आपके बिजनेस का पोजीशन बढ़िया होगा। तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग की सहायता से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस का पोजीशन कैसा है, हमारे बिजनेस का स्थिति कैसा है, ये जानने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं। ये भी एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। ध्यान देना रे बाबू, पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब पिछले साल आपके बिजनेस में 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस साल हमारे बिजनेस में 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि पिछले साल की अपेक्षा
इस साल हमारे बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया? अगर इंक्रीज किया है तो आपके बिजनेस क्या किया? प्रोग्रेस किया। तो प्रोग्रेस कैसे पता चलेगा? कंपेयर करोगे तो पिछला साल भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करेंगे, इस साल भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पिछले साल की अपेक्षा हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भी हम जान सकते हैं किसकी सहायता से? अकाउंटिंग की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक लिखा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू, ध्यान से समझिएगा, एक टॉपिक है यहां पे, कैरियस नहीं लिखा हुआ, वेरियस लिखा हुआ, मिस्टेक हो गया है। सिंपल वर्ड में कहता है क्या? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप एंड यूजर। मतलब हमने कुछ देर पहले बोला था कम्युनिकेटिंग में कि जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो सभी इंफॉर्मेशन को वेरियस यूजर तक पहुंचाना। तो अकाउंटिंग की सहायता से एक कंपनी के पास जितना भी इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को बहुत सारे पर्सन तक इन्फॉर्म किया जाता है, बहुत सारे पर्सन तक पहुंचाया जाता है। इसलिए क्योंकि वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। जैसे कोई भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कोई भी कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको तो पता होना चाहिए। तो बिजनेस से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो यूजर तक पहुंचाना ही दैट इज कॉल्ड, कहलाता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप एंड यूजर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको ज्यादा टॉपिक नहीं डिस्कस किया, सिर्फ डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और अकाउंटिंग क्या होता है, हमने सिर्फ यही एक्सप्लेन किया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर क्या है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, बुक कीपिंग क्या होता है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये सब पूरा डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक यू।